तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ये कहता है कि अगर, सबसे पहली चीज़ तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। हमें कहते हैं कि अगर किसी वस्तु के ताप में हम परिवर्तन करते हैं और ताप परिवर्तन करने से उसके क्षेत्रफल के मान में परिवर्तन होता है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन होता है। जैसे सपोज दैट ये कोई वस्तु है आपके पास में जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है, ये एल लंबाई हो गई, बी चौड़ाई हो गई। आपने इसको डेल्टा टी ताप दिया। डेल्टा टी ताप देने से सपोज इसकी लंबाई और चौड़ाई में अगर परिवर्तन होता है तो फिर ये जो प्रसार गुणांक है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसमें भी जैसे हम रेखीय प्रसार गुणांक की बात करते हैं सेम वैसे ही इसमें हम चलते हैं कि सपोज दैट हमने माना कि प्रारंभिक अवस्था में जो क्षेत्रफल था वो था ए। किसी भी वस्तु का जो क्षेत्रफल था वो क्या माना हमने, ए। ताप हमने टी दिया। टी ताप देने के पश्चात में जब हमने ताप में परिवर्तन किया डेल्टा टी, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ डेल्टा ए, यानी अल्प ताप परिवर्तन से क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ डेल्टा ए। अब ये जो क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए है ये किस किस के समानुपाती होगा, वही चीज़ सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल के समानुपाती, क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्रफल जितना अधिक होगा क्षेत्रफल में परिवर्तन उतना ज़्यादा होगा। दूसरा डेल्टा ए समानुपाती हो गया डेल्टा टी, यानी जितना ताप परिवर्तन होगा क्षेत्रफल परिवर्तन उतना ज़्यादा होगा। इन दोनों को जब आप कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ से डेल्टा ए समानुपाती ए डेल्टा टी। और जैसे हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये हो जाता है बीटा ए डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो ये बीटा है, बीटा को हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बीटा कौन सा गुणांक कहलाता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है। और जब हम यहाँ से बीटा को डिफाइन करते हैं तो बीटा इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। तो ये आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है। अब दो तरह के गुणांक हमारे पास में हो गए। एक गुणांक तो हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक और एक गुणांक हो गया आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध निकालते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। में संबंध। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सिंपली इसको समझते हैं ऐसे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई छड़ है ना। अब छड़ के रूप में जब हमने रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित किया था तो L इक्वल्स टू हमारे पास में जो फार्मूला आया था वो फार्मूला था अल्फा एल डेल्टा टी। ये था डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। अब डेल्टा एल को क्या लिख सकते हो तुम, डेल्टा एल यानी लंबाई में परिवर्तन, तो एल माइनस एल जीरो इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। अब इस यहाँ पर ये जो एल है ये प्रारंभिक लंबाई है, तो प्रारंभिक लंबाई को हम यहाँ एल जीरो से डिनोट कर देते हैं। इसे एल जीरो को उधर भेज दिया तो ये हो गया एल जीरो प्लस अल्फा एल जीरो डेल्टा टी। तो यहाँ से एल जीरो हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये एल आ गया। अब अगर मुझे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने का। तो जब समीकरण 1 का हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इधर तो हो गया एल स्क्वायर, इधर एल जीरो स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने। अब एल स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए एल जीरो स्क्वायर मतलब ए जीरो, और ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब जो हमने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक लिखा था वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या था, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए बीटा डेल्टा टी, ये लिखा था हम लोगों ने। तो इस डेल्टा ए को हमने ए माइनस ए जीरो लिख दिया। यहाँ भी प्रारंभिक क्षेत्रफल ए जीरो ही लेंगे, तो ए जीरो बीटा डेल्टा टी। तो इस ए जीरो को उधर भेजा हमने, तो इधर क्या बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो अब अगर हम इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों का कंपैरिजन करने पर हम क्या देख रहे हैं, ए के प्लेस पे ए है, ए जीरो के प्लेस पे ए जीरो है। तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में बराबर हो गए। तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में बराबर हो गए, क्या लिखा हमने 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय लगा देते हैं। कौन सी प्रमेय लगाते हैं, द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय ये कहती है कि अगर मान लीजिए एक चर और एक अचर राशि है और इसके ऊपर कोई घात लगी हुई है तो ये घात चर राशि के साथ में गुणा हो जाती है, दैट इज़ 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ भी ये जो
ये तो अचर है, ये चर है, तो ये घात चर राशि के साथ गुणा हो जाएगी। तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो बीटा बराबर क्या आ गया 2 अल्फा। यानी ये रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध आ गया आपका बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो ये मैंने आपको पूरा ब्रीफली बताया है, जबकि जनरली हमें सिर्फ ये रिलेशन याद रखना रहता है कि बीटा इक्वल्स टू कितना होता है 2 अल्फा होता है। तो रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध हमारे सामने है।